हेलो दोस्तों, मैं किशोरी लाल कुमावत अभी आपके लिए कंपटीशन से रिलेटेड एक टॉपिक है। टॉपिक का नाम है आयु से संबंधित। तो कंपटीशन में आयु से संबंधित जो भी क्वेश्चन आते हैं उसको अपन ट्रिक के थ्रू ना करके एक कंसेप्ट के थ्रू क्लियर करेंगे। तो पहली बात ये आती है कि कंसेप्ट को समझना ज़रूरी है, क्योंकि ट्रिक्स तो हम थोड़ी देर के लिए टाइम माइंड में रहती है, उसके बाद में अपन भूल जाते हैं। तो आयु से रिलेटेड मेरे पास में कुल मिला के 10 क्वेश्चंस हैं, मतलब पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो पहले अपन कंसेप्ट समझते हैं, उसके बाद में ही अपन क्वेश्चंस को चालू करेंगे। तो कंसेप्ट का नाम है वैल्यू सिस्टम। तो वैल्यू सिस्टम को अपन इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर आपके सामने पहला है कि ए और बी की आयु का अनुपात 5:2 है तथा दोनों की आयु का योग 42 साल है। ठीक है, तो इसको वैल्यू सिस्टम के थ्रू कैसे किया जाता है हल, और वो भी कम टाइम में। जब आप इसको कंटिन्यूटी रखोगे तो आपको ये हैबिचुअल में आ जाएगा। वैल्यू सिस्टम क्या है? वैल्यू सिस्टम में होता क्या है पहले समझिए। जैसे यहाँ पर ए और अनुपात बी दे रखा है 5:2, तो 5:2 का योग 42 साल दे रखा है। तो मैं इसको ऐसे भी तो कह सकता हूँ कि 5 + 2 का किसके बराबर है? 42 साल के बराबर है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 42 ही किसके बराबर है? 7 के बराबर। अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको वैल्यू यहाँ रखना अपने को। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। ये क्वेश्चन है 5:2, दोनों का योग कितना? 42 साल है। जैसे अनुपात में आता है ना, वैसा है ये। अनुपातों का योग कितना हुआ? 7। तो 7 किसके बराबर है? 42 के। अब 42 को ऐसे भी लिख सकता हूँ 42/7। तो क्वेश्चन क्या है? ए और बी की आयु का अनुपात 5:2 है तथा दोनों की आयु का योग 42 साल है। तो अपन 42/7 लिख दिया। तो अब जो भी क्वेश्चन में पूछे, चाहे वो ए की आयु पूछे, ए की आयु यहाँ पर क्या है? 5 है अनुपात में। तो 7 × 42, 30 वर्ष आ जाएगा डायरेक्ट। ये एक ट्रिक का डायरेक्ट मेथड है। इसमें ना तो कोई ट्रिक है ना कुछ और, बस अपने को एक वैल्यू सिस्टम पता होना चाहिए कि वैल्यू क्या है। वैल्यू का मतलब 5:2 किसके बराबर है? 42 के बराबर। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 42 ही किसके बराबर है? 7 के बराबर। या 7 किसके बराबर है? 42। तो 42/7। अब कोई सा भी सवाल प्रश्न पूछा जाता है उसको इनटू में करके यहाँ उसकी वैल्यू रख दो। जैसे अब यदि मान लो इसमें ए की जगह यदि बी का क्वेश्चन पूछा जाता है कि बी की आयु क्या रहेगी, तो 42/7 इंटू बी की वैल्यू क्या है? 2। तो 7 × 42, 6 दूनी 12। वैसे इसका वैसे आंसर देखें तो ये आ गया। अब एज पर अकॉर्डिंग इसके अनुपात देखें तो 30:12 हो गया ना। 6 × 5 = 30, 6 दूनी 12, 5:2 आ गया। क्रॉस वेरीफाई हो गया। फिर वापस बताता हूँ एक बार। वैल्यू सिस्टम में क्या करना होता है? जो आपको वैल्यू दे रखी है वो यदि किसी के बराबर है, समझने की कोशिश करना। वैल्यू जिसके बराबर है उसी को ऊपर लिखते हैं, फिर नीचे किसके बराबर है वो लिखता है। जैसे 5:2 42 साल है तो 42 किसके बराबर है? 5 + 2 7 के बराबर। 7 किसके बराबर? 42। अब जो भी वैल्यू आपको जो क्वेश्चन पूछता है उसको गुणा के अंदर रख देते हैं। जैसे अब जैसे पहला प्रश्न हो गया, अब दूसरा प्रश्न है
सीता व गीता की वर्तमान आयु। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है तथा इनकी आयु का योग 68 वर्ष है। आयु का योग कितना हो गया? 8:9 किसके बराबर हो गया? 68 साल के बराबर। तो अब 10 वर्ष बाद इसकी आयु का अनुपात क्या होगा? प्रश्न पूछ रहा है 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो पहले इनकी आयु निकालते हैं। तो 68 किसके बराबर है? ये लिख दिया। किसके बराबर है? 8 और 9 17। अब पहले ये गीता है, ये सीता है, ये गीता है। अब सीता की आयु कितनी है? 8। 17 चौके 68, मतलब 32 साल सीता की आयु आ गई। और गीता की कितनी आई? वही 68/17 इंटू 9, 4 36 साल। ठीक, ये गीता की आयु आ गई। अब ये बोल रहा है कि 10 साल बाद में, 10 साल बाद में देख लो, 32 + 10 कितना हो गया? 42। और इसमें 36 + 10 46। तो अनुपात क्या हो जाएगा? 42:46। ठीक है, ये इसको सॉल्व किया अनुपात में 21, ये 23। तो 21:23 आ जाएगा उनका। तीसरा क्वेश्चन है, यदि A/B/C यदि 5:7:4 है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि A B से 12 साल छोटा है। A B से 12 साल छोटा है, तो B की एज क्या होगी? अब देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। सारे क्वेश्चन अपन वैल्यू सिस्टम से ही निकालेंगे। वैल्यू सिस्टम आपको पहले बता दिया है, अभी तीसरे क्वेश्चन के अंदर फिर वापस बताता हूँ। वैल्यू सिस्टम में देखना, अनुपात दे दिया। अब यहाँ पर कंडीशन दे दी, ए बी से 12 साल छोटा है। देखिए, ए बी से कितना साल छोटा है? 12 बट्टे में यहाँ अनुपात में कितना छोटा है? ए कितना छोटा है? बी से 2 साल। देखिए यहाँ पर 5:7 है ए और बी में। तो यहाँ यदि उम्र के हिसाब से देखा जाए तो 12 साल छोटा है, अनुपात में देखा जाए तो 2 साल छोटा है। तो यहाँ 2 किसके बराबर हुआ? 12 के बराबर। अब पूछ क्या रहा है, उसको यहाँ पर रख देते हैं। पूछा क्या है? बी की एज पूछी। बी की एज कितनी है यहाँ पर? 7, तो 7 रख दिया। 2 × 6 = 12। डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। 6 × 7 = 42 साल। समझ में आया? अब सोचो, यदि बी की जगह यदि मान लो सी की एज पूछे, क्वेश्चन देखना, ए बी से 12 साल छोटा है, ठीक है, यहाँ छोटा है। देखो, कोई से भी क्वेश्चन देखना है तो जो कंडीशन यहाँ लगा रखी है उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ देखना है। यदि यहाँ ए बी से 12 साल छोटा है तो यहाँ पर भी ए और बी लेना है, ना कि ए और सी लेना है। तो यहाँ पर जैसे 12 साल छोटा है तो यहाँ पर भी इसमें कितना छोटा है? 2 साल का। तो 12/2 आ गया। अब यदि पूछे कि सी की उम्र क्या है, तो सी कितना है यहाँ पर? 4। ये लो, 2 24 साल। अब यदि पूछ ले कि B + C की उम्र कितनी है, तो देखो यहाँ कितना ए बी से कितना छोटा है? 12 साल। तो अनुपात में कितना छोटा है? 2। अब दोनों की पूछ रहा है, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा हूं कि B + C की उम्र पूछ ले, तो यहाँ B + C कितना है? 7 और 4
11 से मल्टीप्लाई कर दो, ये लो डायरेक्ट 66 साल हो गए। अब देखा जाए ना तो डायरेक्ट बी प्लस सी यहाँ लिख दिया 11, तो 66 साल हो गया। इधर देखे ये बी की एज है और यहाँ सी की एज है, दोनों को जोड़ लो 66 उत्तर आता है। ये ट्रिक नहीं होगी, एक मेथड है, एक कंसेप्ट है, इसको समझना जरूरी है। इसमें क्या टाइम कम लगता है। अब जैसे एक चौथा क्वेश्चन देखते हैं, माना ए बी और सी और डी के अनुपात 7:2:4:9 दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला है इसमें कि यदि ये पूछता है ए प्लस बी प्लस सी की कुल आयु 65 साल है, कितनी है 65 ईयर, तो डी ए से कितना बड़ा है, डी ए से कितना बड़ा है। देखो पहला क्वेश्चन समझना, यहां पर जो वैल्यू दे रखी है किसकी दे रखी है, ए प्लस बी प्लस सी, तो यहां पर भी अपन ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू रखेंगे, ध्यान रखना, ना कि डी की। क्यों, यहां पर जो वैल्यू दे रखी है 65, तो ए प्लस बी 65 है, ए प्लस बी प्लस सी 65 है, तो यहाँ ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी होगी 7 + 2 + 4, कितना हुआ 7 और 2 9, 9 और 4 13, ये बटे में 13 लिख दिया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर देखना, डी ए से कितना बड़ा है उम्र में, तो यहां पर डी की वैल्यू देखो कितनी है 9, यहां 7, ए की वैल्यू है 7, तो डी कितना बड़ा है 2। यहां पर देखना, यहां 7 है यहां 9 है, तो यहां पर इस वैल्यू में डी कितना बड़ा है 2 साल। तो क्वेश्चन यहां पर जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना वो यहां रखना है, तो निकालो 13 पंजे 65, 10 साल। आप चाहे किसी भी तरीके से निकाल लो, यही आंसर आएंगे। शॉर्ट मेथड है लेकिन कंसेप्ट एक बार समझना है। इसी में यदि दूसरा क्वेश्चन देखें, यदि ए सी से, देखना ए सी से 21 साल बड़ा है, 21 साल बड़ा है, और क्वेश्चन है बी एवं डी की उम्र का योग क्या है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन देखना है यहाँ पर, ए सी से 21 साल बड़ा है, तो देखिए 21 साल है। अब यहां पर 21 साल बड़ा है तो ये अनुपात में भी कितना बड़ा है 7, और यहाँ 4, तो ए कितना बड़ा हुआ यहाँ पर 7 - 4, 3 साल बड़ा है, ठीक है। जो यहां पर टर्म्स एंड कंडीशन है, सेम टर्म्स एंड कंडीशन यहां से देखनी पड़ेगी। अब ये आ गया अनुपात वैल्यू सिस्टम में। अब पर्सन क्या पूछ रहा है, बी डी की उम्र का योग, यहां पर बी और डी की उम्र कितनी, यहाँ 2 है प्लस 9 है, 9 और 2 11, डायरेक्ट वैल्यू रख दो, 3 7 21, 11 7 77 साल, डायरेक्ट आंसर आ गया। यदि कहीं दिक्कत हो तो आगे वाले कंसेप्ट में और समझ लेंगे, ठीक है। इसी कंसेप्ट में तीसरा क्वेश्चन इसी में, यदि पहले इसका वो अनुपात लिख देता हूं, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, 7:2:4:9। अब क्वेश्चन क्या कहता है, बी सी से 8 साल छोटा है, तो क्वेश्चन ये है डी ए से कितना बड़ा है। अब देखिए यहां कंडीशन क्या दे रखी है, बी सी से 8 साल छोटा है, ये लो 8 साल छोटा है लिख दिया, तो यहां पर भी बी सी से कितना अनुपात में कितना छोटा है 2, तो ये इसकी 2, मतलब 2 8 के बराबर है। अब पर्सन क्या पूछ रहा है, डी ए से कितना बड़ा है, तो यहां देखो डी ए से कितना बड़ा है 2 साल बड़ा है, ये लो उत्तर आ गया 8 साल। कहीं दिक्कत आई, ठीक है। वैल्यू सिस्टम में जो कंडीशन पूछ रहा है वो ही कंडीशन अनुपात में देखने हैं, और फिर
क्वेश्चन क्या करता है, उसको इनटू में रखना है, सिंपल बात। देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं। ए अनुपात बी बराबर 5:3 है, ठीक है ना। और 3 साल बाद इन दोनों की उम्र 54 साल हो जाएगी, 54 वर्ष, ठीक है। तो बी की उम्र क्या है, वर्तमान उम्र, वर्तमान उम्र पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चन में करना क्या होता है, देखना, इसमें कंसेप्ट वही है लेकिन एक समझने की कोशिश करना। इसमें पहली बात, अभी जैसे यहां पर लिख दिया ए अनुपात बी, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन में करना क्या है, ए अनुपात बी क्या है 5:3, ये लिख दिया। अभी ये वर्तमान आयु है, क्या है, इसको इस कंसेप्ट के थ्रू ऐसे समझो, ये वर्तमान आयु है, एरो का चिन्ह लगा दो आपसे, ठीक है। अब डाउन एरो मतलब 3 साल बाद, 3 वर्ष बाद, मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है। 3 वर्ष बाद उनकी दोनों की उम्र का योग कितना हो जाएगा, 54 साल। अब यहां पर समस्या यह आती है कि अनुपात तो 3 साल पहले का दे रखा है और दोनों की उम्र का योग 3 साल बाद का दे रखा है। तो अपने को क्या करना है, यहां आदमी कितने हैं, 2, मतलब ए और बी है। तो यदि एक आदमी में 3 साल जुड़ रहा है तो 2 आदमी में कितना जुड़ेगा, 6, मतलब आज के 3 साल बाद में 54 साल हो जाएगी। तो आज के 3 साल पहले, मतलब वर्तमान की बात कर रहा हूं, 3 साल बाद में 54 हो जाएगी। तो 3 साल पहले दोनों की उम्र कितनी रहेगी, क्योंकि एक जने में 3 साल जोड़ रहे थे तो 2 में कितना जुड़ रहा था, 6 साल। तो 54 में से 6 डायरेक्ट कम कर दो तो यहां कितना आ जाएगा, 48। समझ में आया, 5:3 की वैल्यू 48 आई, जो कि अपने पास में पहले नहीं थी। क्वेश्चन ये था कि 5:3 अभी वर्तमान आयु का अनुपात है उनका 3 साल बाद में, मतलब आज के 3 साल बाद में दोनों की उम्र 54 साल हो जाएगी। लेकिन आज की वैल्यू पता करनी है ना अपने को। तो यदि एक आदमी में 3 साल जुड़ रहा है फ्यूचर में, तो 2 आदमी है यहाँ पे, तो 2 आदमी में कितना जुड़ेगा, 6 साल। तो 6 साल बाद में जुड़ेगा, तो अभी के टाइम पर कम होगा ना, तो 48 आ गया। सोचो यदि यहाँ ए अनुपात बी अनुपात सी होता तो एक आदमी में 3 जुड़ता तो 3 आदमी में 9 जुड़ता, तो मतलब 9 साल जुड़ता तो ये वाली वैल्यू आती। लेकिन अपने को तो वर्तमान का अनुपात दे रखा है ना, तो वर्तमान में ही अपने को वैल्यू चाहिए पहले, तो 9 साल घटा देते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर 2 आदमी है, ए और बी है, तो कहने का मतलब यह है कि 5:3 किसके बराबर होगा, 48 के बराबर। इस टाइप के क्वेश्चन आगे और भी आएंगे, उसको अपन ऐसे तरीके से सोल्व करेंगे। क्यों, क्योंकि एक में 3 साल कम किया तो 2 में कितना साल कम किया अपन ने, 6, तो 48 आ गया। चलो अब देखो 48 किसके बराबर आया हुआ, दोनों की योग के बराबर, 8 के बराबर हुआ। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये, बी की उम्र क्या है, बी की यहाँ उम्र कितनी है, 3, ये लो डायरेक्ट वैल्यू रख दो, 8 6 48, 18 साल डायरेक्ट आ गया क्वेश्चन। और यदि ए की उम्र पूछे तो 48 बटा 8 × 5 कर दो, तो 6 साल, 6 पंजू 30 साल। समझ में आया। जैसे अब नेक्स्ट